तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को SCP-49 के बारे में बताने वाला हूँ। SCP-49 जिसका दूसरा नाम द प्लेग डॉक्टर है। दोस्तों SCP-49 जिसका दूसरा नाम एक प्लेग डॉक्टर है, वो इस टाइम SCP फाउंडेशन में है और दिखने में ये 15-16 सेंचुरी में यूरोप में जो प्लेग डॉक्टर हुआ करते थे, दिखने में ये बिल्कुल उन्हीं की तरह लगता है। तो दोस्तों मैं अब आपको SCP-049 की ओरिजिन की कहानी बताऊँगा। यूरोप में जब ब्लैक प्लेग फैला हुआ था, तब SCP-49 सिर्फ एक नॉर्मल सा गरीब आदमी था जो कि गांव में अपनी बेटी और अपनी बीवी के साथ रहता था। एक दिन उसने अचानक से एक प्लेग डॉक्टर को देखा जो कि घोड़े की सवारी करता हुआ आ रहा था और उसके घर के सामने जाके गिर गया वो डॉक्टर। उस डॉक्टर की मौत ब्लैक प्लेग की वजह से हुई थी, जो कि उस टाइम पे फैली हुई बीमारी थी। उस आदमी ने यानी SCP-049 ने उस मरे हुए डॉक्टर की तरफ देखा और उसने सोचा कि मैं इस डॉक्टर के कपड़े चुरा लेता हूँ और खुद एक डॉक्टर बन जाता हूँ नकली, और लोगों को स्कैम करूँगा और बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। तो उसने उस डॉक्टर के कपड़े उठा लिए और वो बहुत ही अलग अलग रीजन में जाने लगा और वहाँ पे उसकी वजह से बहुत लोगों की मौतें होने लगी। लोगों को उस पर विश्वास हो जाता था कि वो असली प्लेग का डॉक्टर है, क्योंकि ये आदमी प्लेग से इम्यून था। मतलब जो ब्लैक प्लेग फैला हुआ था उससे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। अमीर बनने के बाद वो घर पर वापस आया अपनी फैमिली से मिलने के लिए, मगर घर आकर उसने देखा कि उसकी वाइफ की मौत हो गई थी ब्लैक प्लेग की वजह से, और उसकी बेटी भी खून में लिपटी हुई पड़ी हुई थी, मगर वो थोड़ी बहुत ज़िंदा थी अपनी इम्यूनिटी की वजह से जो उसको उसके बाप से मिली थी। इसके बाद ये आदमी SCP-049 बन गया। इसने अपने ऊपर ही बहुत सारी सर्जरीज करी है। इसने अपनी बॉडी के ऑर्गन्स हटाकर उनकी जगह सर्जरी के टूल्स लगा रखे हैं। अपनी स्किन हटाकर अपनी ब्लैक प्लेग वाली कॉस्ट्यूम को ही स्किन की जगह लगा लेना, और अपना ब्रेन भी निकाल के कोई और ब्रेन लगा लेना उसकी जगह। SCP-049 SCP फाउंडेशन को फ्रांस में मिला था। जब SCP फाउंडेशन इन्वेस्टिगेट कर रहा था कि उनके उस शहर में बहुत सारे लोग अचानक से गायब हो रहे थे, तो उन गायब हुए लोगों को ढूंढते ढूंढते उन्हें SCP-049 मिला। उन्होंने वहाँ देखा कि SCP-049 को उन लोगों ने घेर रखा था जो कि गायब हो गए थे। उसने उन सब लोगों को SCP-049-2 बना रखा था। SCP-049-2 मतलब ये SCP जिस भी किसी को मारता है, ये उसको रीएनिमेट करके वापस ज़िंदा कर देता है, मगर वो ज़िंदा पहले की तरह नहीं होता। इस ज़िंदा हुए शख्स में सोचने समझने की शक्ति बिल्कुल नहीं होती, और मानो ये एक ज़ॉम्बी की तरह रहता है जो कि सिर्फ SCP-049 की ही सारी बातें मानता है। तो SCP फाउंडेशन ने देखा कि वो सारे गायब हुए लोगों ने SCP-049 को घेर रखा था, और वो सब के सब SCP-049-2 बन चुके थे। उनको वहाँ देखते ही वो सारे गायब हुए लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में हो गए और SCP फाउंडेशन पे अटैक करने के लिए भागे। SCP फाउंडेशन ने उन लोगों को मार गिराया, और जिस टाइम फाउंडेशन के लोग उन लोगों को मार रहे थे, उन्होंने देखा कि SCP-049 पीछे खड़ा होकर रजिस्टर में नोट्स बना रहा था। उसके बाद SCP-049 ने शांति से सरेंडर कर दिया और SCP फाउंडेशन वालों के साथ चला गया। SCP-049 को जब कस्टडी में रखा गया, तो वहाँ पर उसने एक मांग करी कि उसको जानवर चाहिए या फिर मैमल्स चाहिए जिन पर वो अपने एक्सपेरिमेंट करेगा, तब तक वो इंसानों को नहीं मारेगा। 16 अप्रैल 2017 को जब SCP-049 का इंटरव्यू हो रहा था डॉक्टर रेमंड हैम द्वारा, इन डॉक्टर ने SCP-049 के साथ बहुत समय बिताया था और SCP-49 को अपना फ्रेंड भी मानते थे। मगर अचानक से पता नहीं क्या हुआ, SCP-049 एकदम से गुस्से में आ गया और डॉक्टर हैम पर अटैक कर दिया, उनको मार दिया, और 3 घंटे के अंदर अंदर उन पर सर्जरी करके उनको SCP-049/2 बना दिया। दोस्तों SCP-049 की बहुत सारी एबिलिटीज़ है, जिसमें एक एबिलिटी है डेथ टच, जिसका मतलब SCP-049 अगर किसी को भी छूता है तो सिर्फ छूने से ही वो उसकी बॉडी के सारे फंक्शन को बंद कर सकता है, यानी कि उसको मार सकता है। स्टेल्थ मतलब ये बहुत ही छुप छुप कर अपने काम करता है। बहुत ज़्यादा सर्जिकल स्किल्स होना, ये सर्जरी में बहुत ज़्यादा अच्छा है। एनाटॉमिकल नॉलेज मतलब किसी भी इंसान या किसी भी जानवर के अंदर की अंगों की नॉलेज इस SCP को पूरी है। इमॉर्टैलिटी मतलब ये SCP मर नहीं सकता। इस SCP को इंग्लिश और फ्रेंच के अलावा बहुत सारी भाषाएं आती हैं, मगर ये ज़्यादातर चुप रहना ही पसंद करता है। एबिलिटी टू सेंस पेस्टिलेंस, पेस्टिलेंस मतलब महामारी। SCP-049 महामारी को सेंस कर लेता है लोगों में, मगर ये अभी तक किसी को नहीं पता चला है कि ये कौन सी महामारी की बात कर रहा है। ये जिन भी लोगों में महामारी सेंस करता है,
या पेस्टिलेंस सेंस करता है, ये तुरंत उन्हें मारने की कोशिश करता है। SCP-049 ने बहुत सारे टूल्स अपनी बॉडी के अंदर ही स्टोर कर रखे हैं, सर्जिकल वाले टूल्स। और SCP-049 के पास एक बैग भी है, मैजिकल बैग, जिसके अंदर बहुत सारे टूल्स हैं सर्जरी करने के। तो दोस्तों ये कहानी थी SCP-049 द प्लेग डॉक्टर की। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना अगली वीडियो किस SCP पर बनाऊं। और मैं आपसे मिलूंगा अगली वाली वीडियो में।